Hello everyone, welcome to NEET PG 2024 information video series. Myself Kumar Madhav, I am a professional NEET counseling advisor with more than 13 years of experience in this counseling field. So today in this video, I am going to explain complete details on Government Medical College and DNB 2024 category and branch wise expected cutoff. So ये वीडियो उन सब कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इस बार नीट पीजी में जिन्होंने क्वालिफाई किया है और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर डीएनबी की सीट्स देख रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में देखते हैं ब्रांच वाइज। तो सबसे पहले हमारे पास आती है रेडियोलॉजी। अगर हम लोग एमडी रेडियोलॉजी की बात करें तो एमडी रेडियोलॉजी में ओपन कैटेगरी में जिनके भी 5000 या उससे ऊपर रैंक है, सॉरी 5000 या उससे नीचे रैंक है, उनको ही सीट मिल सकती है। ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, स्टेट कोटा के थ्रू भी 5000 4000 डिपेंडिंग अपन स्टेट। ये मैं लास्ट कॉलेज की बात कर रहा हूँ और ये राउंड 3 एक्स्ट्रा वैकेंसी तक उनको मिल सकती है। फिर वही अगर ओबीसी कैटेगरी से कुछ कैंडिडेट आते हैं तो उनको 8-9,000 से नीचे स्कोर उनको सेफ माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए बिलो 5.5 के रैंक, एससी के लिए बिलो 14 के रैंक, एसटी के लिए बिलो 25 के रैंक। वही अगर हम लोग डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं तो डर्मेटोलॉजी में 4600 टू 5000 टिल स्टे वैकेंसी, जिनका रैंक इनसे बिलो है उनको सीट मिल सकती है। फिर अगर हम लोग जनरल मेडिसिन ओपन कैटेगरी की बात करते हैं तो उनके लिए जिनके रैंक 6.7 के से 6.9 के नीचे है उनको ही सिर्फ एमडी जनरल मेडिसिन गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट राउंड तक मिल सकती है। वही अगर हम लोग ऑप्शन गाइनी की बात करें तो 13.5 टू 14 के बिलो जिनको है उनको राउंड 3 या स्टे वैकेंसी तक सीट मिल सकती है। और अगर हम लोग पीडियाट्रिक्स की बात करें, एमडी पीडियाट्रिक्स जिनके रैंक बिलो 12 के है उनको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। फिर ऑर्थोपेडिक्स के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो ऑर्थोपेडिक्स के लिए जिनके रैंक बिलो 16 के है उनको ही सीट मिल सकती है। फिर जनरल सर्जरी बिलो 18 के, ऑप्थेल्मोलॉजी बिलो 26 के, ईएनटी बिलो 28 के, और अगर हम लोग एनेस्थेसिया की बात करते हैं तो बिलो 32 के। वही टीबी एंड चेस्ट बिलो 14 या बिलो 15 के टिल स्टे वैकेंसी, इमरजेंसी मेडिसिन 17 टू 18 के बिलो जिनके हैं उनको सीट मिल सकती है। फिर अगर कैंडिडेट जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले उनके दिए गए कैटेगरी या ब्रांच ऑफ इंटरेस्ट के। तो ये तो थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थ्रू ऑल इंडिया। अब हम लोग देखते हैं एनबीएमएस या फिर डीएनबी के कोर्सेज़ की। तो अगर यहाँ पे हम लोग अगर डीएनबी रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो जिनके रैंक बिलो 6500 या 6800 है उनको ही मिल सकती है, या फिर जिन ओबीसी से जो कैंडिडेट है उनको बिलो 6000, एससी के लिए बिलो 11000। वही अगर डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं बिलो 6000 या 6500 के बिलो जिनका है उनको मिल सकती है। फिर अगर हम लोग डीएनबी जनरल मेडिसिन की बात करें तो जिनके रैंक बिलो 15.5 के है या फिर 15 के है उनको ही सीट मिल सकती है। ओबीजी वाइज 17 टू 18 के और बिलो दैट, पीडियाट्रिक्स बिलो 17 के, ऑर्थोपेडिक्स बिलो 29 और 30 के, जनरल सर्जरी डीएनबी जनरल सर्जरी बिलो 27 और 28 के। वही ऑप्थेल्मोलॉजी डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी बिलो 30 के, ईएनटी बिलो 30-31 के, और अगर हम लोग एनेस्थेसिया की बात करें तो बिलो 36-37 के। फिर टीबी एंड चेस्ट बिलो 17-18 के, इमरजेंसी मेडिसिन डीएनबी में बिलो 29-30 के। और जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, वो काइंडली दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम लोग आते हैं डीएनबी डिप्लोमा की अगर बात करते हैं तो डीएनबी डिप्लोमा अगर डीएमआरडी रेडियोलॉजी की बात करें तो रेडियोलॉजी में जिनके रैंक बिलो 15.5 या 16 के है उनको सीट मिल सकती है। वही अगर हम लोग डीजीओ की बात करें एनबी डिप्लोमा की तो 38 के बिलो हो जाएगी। डीसीएच की बात करें 39-40 के बिलो टिल स्टे वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। जिनको डिप्लोमा इन टीबी एंड चेस्ट चाहिए उनको बिलो 42 के, डिप्लोमा इन ईएनटी डीएलओ उनके लिए बिलो 65 के, डीओ डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी बिलो 72 के, डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया बिलो 66 और 67 के, और डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन बिलो 74 के। इन सब कैंडिडेट को सेफ माना जाएगा। और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के कैंडिडेट है वो इनको ज़रूर ध्यान दें। अब वैसे कैंडिडेट को क्या जिनको गवर्नमेंट या डीएनबी की सीट नहीं मिलती है वो अगर किसी प्राइवेट कॉलेज को प्रेफर करते हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस रहती है। तो सबसे पहले मैं ये रूल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट। तो ओपन स्टेट वैसे स्टेट को बोली जाती है जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को भी अपने प्राइवेट सीट के लिए अलाउ करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम फ्यू स्टेट, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात,
इन सब स्टेट को छोड़ के बाकी के मैक्सिमम स्टेट जहाँ पे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट है वो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ करते हैं। तो ओपन स्टेट में अगर हम लोग फ़ीस की बात करते हैं, जैसे कर्नाटक है, उनमें लास्ट ईयर की ट्यूशन फ़ीस 12 लाख के अराउंड थी। इस साल शायद कुछ इंक्रीमेंट भी हो सकती है। फिर आंध्रा में 9 लाख थी। उत्तर प्रदेश में 2 टाइप के कॉलेजेस हैं, एक माइनॉरिटी एक नॉन माइनॉरिटी। तो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की जो फ़ीस है वो 20 से 25-26 लाख के बीच में है, और जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस 18 से लेकर के 41-42 लाख तक है, डिपेंडिंग अपन ब्रांच। वही अगर हम लोग हरियाणा की बात करें तो एवरेज फीस 14 to 15 पर लैक्स है पर एनम विथ 10% इंक्रीमेंट। वही अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं तो वहाँ पे 25 to 27 लैक्स फीस है पर एनम। और कुछ कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल, कुछ नहीं मैक्सिमम कॉलेजेस हैं जो कि रिपोर्टिंग के समय में आपसे बैंक गारंटी भी मांग सकते हैं रिमेनिंग 2 ईयर्स की। तो जो भी कैंडिडेट वेस्ट बंगाल के और जा रहे हैं ये ज़रूर ध्यान दें कि आपको अगर अलॉटमेंट होती है तो यू माइट हैव टू शो बैंक गारंटी एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। फिर इसके बाद अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में 4 कॉलेजेस हैं, इस साल एक 5th कॉलेज आने वाली है। तो उनकी जो फीस रहती है 10 लाख से 35 लाख। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, नॉन क्लिनिकल के लिए फ़ीस काफ़ी कम होती है सारे स्टेट्स में। फिर अगर हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो 10 to 35-40 लाख अप टू भी हैं कॉलेजेस, डिपेंडिंग अपॉन ब्रांच एंड कॉलेज। अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना पिछले साल तक 11 to 16 लाख फीस थी, और कुछ मैक्सिमम कॉलेजेस में तेलंगाना के जितने भी स्टेट के कॉलेजेस हैं वहाँ पे कोर्ट केस चल रही थी फीस इंक्रीमेंट को लेकर के। तो इस साल से तेलंगाना के कॉलेजेस की जो फीस है वो 22 लाख to 24 लाख हो रही है। फिर इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे 15 लाख पर एनम फीस है। पुडुचेरी 23 लाख, उनकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 8 to 17 लाख, उत्तराखंड 20 to 30 लाख, हिमाचल प्रदेश 15 to 20 लाख, कुछ ब्रांचेस में उससे भी ऊपर है 30 लाख अप टू है। राजस्थान ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे 25 to 70 लाख डिपेंडिंग अपन कॉलेज एंड डिपेंडिंग अपन कोटाज। तो इसमें मेन कैसा है, अगर आपको देखना है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है तो आप कम फीस वाले कॉलेजेस के साथ जा सकते हैं, जैसे कि कर्नाटका हो, आंध्रा हो, या फिर हरियाणा हो। हरियाणा के कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं। एक कॉलेज है SGT गुड़गांव, इट्स ए गुड कॉलेज, बट वहाँ पे जो फीस है थोड़ी हाई है। बाकी के जो 4 कॉलेजेस स्टेट में उनमें फ़ीस 3 से 4 कॉलेज हैं उनमें फ़ीस थोड़े लो है इन कंपेरिजन टू SGT गुड़गांव। फिर अब जिन कैंडिडेट के भी रैंक काफ़ी हाई हैं उनको मतलब एनी हाउ सीट चाहिए, तो वो राजस्थान या फिर वो बिहार जैसे स्टेट को टारगेट कर सकते हैं, तेलंगाना को भी टारगेट कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल को टारगेट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को टारगेट कर सकते हैं। इन सब स्टेट में हाई रैंक वाले को भी क्लिनिकल सीट इजीली मिलती है राउंड 1, राउंड 2 या फर्दर राउंड में। तो अब यहाँ पे मैं काउंसलिंग स्ट्रैटेजी और उनके टिप्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे काउंसलिंग स्ट्रैटेजी मतलब जो भी कैंडिडेट हैं जिनको जो अभी नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो उनको सबसे पहले क्या होगा कि आपको एक आपकी ब्रांच पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपके रैंक पे लाइक कोई भी ब्रांच पॉसिबल हो या ना हो, बट आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ब्रांच आपके साथ होल लाइफ तक रहेगी। तो ब्रांच आपको चूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है, ब्रांच ही मायने रखती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो ये सबसे पहला चीज़ है कि ब्रांच को आप चूज़ करें अच्छे से। और इसके बाद आप जिस भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो काउंसलिंग में हर जगह काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग आपको कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। तो जिस भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट रेडी करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें अपने पास। और इसके बाद फिर आपकी जो रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है और कैटेगरी है या फिर स्टेट कोटा है, इसको देखते हुए आप प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उसको देखें, उसके रैंक के बेस पे आपको क्या क्या मिल सकती है, चाहे वो स्टेट कोटा से हो या फिर ऑल इंडिया से हो या फिर किसी भी अदर स्टेट में। उसको देखते हुए आप एक शॉर्ट लिस्ट करें कॉलेजेस, और फिर एक काउंसलिंग का स्ट्रैटेजी बनाए कि ठीक है मेरे रैंक पे ऑल इंडिया में गवर्नमेंट में ये सीट मिल सकती है, या फिर आपके रैंक पे स्टेट से ये मिल सकती है, या फिर दूसरे ओपन स्टेट में कुछ मिल सकती है, या फिर डिम्ड में कुछ सीटें मिल सकती है। तो आप सारे पॉसिबिलिटी के थ्रू जाए, फिर आप स्ट्रैटेजी बनाए। जैसे आपके रैंक के बेस पे आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ी मुश्किल है, तो आप दूसरे स्टेट का भी ऑप्शन लेके चले। ठीक है, आपने कर्नाटक का ऑप्शन लिया, तो कर्नाटक की एडमिशन प्रोसीजर कैसे होती है, कर्नाटक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन जाना होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रही है यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, या फिर मेरी टीम है वो आपको हेल्प करेगी।
तो इसके बाद आपने काउंसलिंग स्ट्रैटेजी बना लिया है, काउंसलिंग लिस्ट आपने रेडी कर लिया कि कहाँ कहाँ पे आपको अप्लाई करनी है और आपके रैंक पे सबसे अच्छे ऑप्शंस कहाँ पे मिल सकते हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो। ऐसा ना कि लास्ट मोमेंट पे आपने सब जगह अप्लाई कर दिया और आपको पता चला हर जगह सिक्योरिटी अमाउंट आपने पे किया प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 2 लाख 2 लाख, तो आपको 3-4 जगह अलॉट हो गई। इन दैट केस आप तो ज्वाइन तो एक जगह करेंगे, बाकी की सिक्योरिटी अमाउंट आपकी फॉरफिट हो सकती है। तो इनको अवॉइड करने के लिए आपको पहले से ही एक स्ट्रैटेजी रेडी रखनी पड़ेगी, जो कि आपके रैंक के बेस पे आपको पहले से पता होना चाहिए। और इस यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन कैलकुलेटिंग दोज थिंग्स। फिर इसके बाद आपने पता कर लिया आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस है। अब बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आपको इंटरनल डिटेल्स नहीं है, और कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको पहले से पता रहना चाहिए कॉलेज के बारे में जिसको आप पहले से ज्वाइन करने जा रहे हैं। जैसे कि वो डिटेल्स हैं वहाँ पे बॉन्ड है या नहीं है, और बॉन्ड की कंडीशन क्या है, बॉन्ड की पेनल्टी क्या है, वो सर्विस बॉन्ड क्या रूरल सर्विस कराते हैं या एसआरशिप कंसिडर करते हैं, वहाँ पे स्टाइपेंड कितना देते हैं, हैंड्स ऑन देते हैं या नहीं देते हैं जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट की लोकेशन क्या है, वहाँ पे ट्यूशन फीस कैसी है, कोई हिडन चार्जेस भी लेते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे तमिलनाडु पौंडीचेरी के कॉलेजेस, ऑफिशियल फ़ीस दिखाई जाएगी कुछ और जब आप ज्वाइन करने जाएंगे, इसके अलावा भी आपको कुछ हिडन चार्जेस एज ए मिसलेनियस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ कॉलेजेस हैं, राजस्थान के कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी पड़ती है। कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको बैंक गारंटी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पे करनी पड़ती है। आप अगर वो बैंक गारंटी नहीं सबमिट करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर कॉलेज को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट लोड क्या है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पेशेंट कितना है, आपको हैंड्स ऑन कैसा देते हैं, उस पर्टिकुलर कॉलेज में एकोमोडेशन है या नहीं है अवेलेबल। बहुत सारे कॉलेजेस हैं या डीएनबी के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे एकोमोडेशन नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, तो आपको बाहर रहना पड़ सकता है। स्पेशली फॉर गर्ल कैंडिडेट ये डिफ़िकल्ट होती है। फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट है या नहीं है, और वो सीट परमिटेड है या रिकॉग्नाइज्ड है, और बहुत सारे और भी डिटेल्स हैं जो कि देखना होता है। फैकल्टीज़ कैसे हैं, टीचिंग है या नहीं है, कितने बेड्स हैं उस हॉस्पिटल में, और भी बहुत सारे आपको रिसर्च करने होते हैं। बट आपके पास अभी कम समय है, तो इफ़ यू वांट देन आई कैन शेयर यू दोज डिटेल्स। तो ये हमारा डिटेल्स है, लाइक हमारी टीम नीट प्रेडिक्टर के बारे में। वी आर ए टीम ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटीज़। डीएनबी से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ एमडी एमएस के भी डॉक्टर्स हैं, कुछ मेडिकल कॉलेजेस के टीचर्स हैं, मैं खुद हूँ। हमारे टीम में लाइक बहुत सारे एक्सपर्ट काउंसलर हैं जो कि आपको काउंसलिंग में एक राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि 1-to-1 काउंसलिंग लेना, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन गिवन नंबर। सो आप व्हाट्सएप करें, आपका रैंक व्हाट्सएप करें, आपको लाइक अगर एक पॉसिबल लिस्ट भी चाहिए तो अभी हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और भी मैं बहुत सारे डिटेल्स के साथ अभी आ रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।